ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन 9 दिन हम माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं। साल में यूँ तो 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन इन नवरात्रि में शारदीय नवरात्रि का पर्व उत्साह का भरा होता है। हर किसी को शारदीय नवरात्रि का इंतजार होता है, क्योंकि इसमें हम माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं। कहीं कहीं पर गरबा रास किया जाता है, तो कहीं पर रामलीलाएं आयोजित की जाती हैं। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं? 14 अक्टूबर से या 15 अक्टूबर से। साथ ही जानेंगे नवरात्रि के दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना किस तरीके से करनी है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। 14 अक्टूबर को रात 11:24 से प्रतिपदा तिथि शुरू होगी और 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। भारत में उदय तिथि के आधार पर ही कोई व्रत या त्योहार मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी और इसी दिन घट स्थापना भी की जाएगी, अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाएगी। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर की सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 का, यानी कि 48 मिनट का कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय पे आप कलश स्थापना कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि के दिन आपको घट स्थापना विधि किस तरीके से करनी है। नवरात्रि के पहले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना है। इसके बाद आपको मंदिर की साफ सफाई करनी है। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर उनकी पूजा करें। एक चौकी बिछाइए, उस पर लाल रंग का कपड़ा गंगा जल डालकर चौकी को स्वच्छ कर लीजिए। इसके बाद इस पर लाल कपड़ा आपको बिछाना है। माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करनी है और वहाँ पर आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें थोड़े से जौ के बीज बोए जाते हैं। कहा जाता है जैसे जौ के बीज होते हैं वैसे ही हमारे घर की उन्नति होती है, हमारे घर में धन का आगमन होता है। कोई किसान है तो उसकी फसल वैसी होती है जैसे वो जौ उगते हैं। तो इसके लिए आपको एक मिट्टी के पात्र में जौ जरूर बोने चाहिए। इसके बाद तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से पर मौली या कलावा जरूर बांधें। इसके बाद लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डालें। सबसे पहले आपको लोटे में गंगा जल डालना होता है, उसके बाद पानी डालना होता है, क्योंकि जब हम गंगा जल पहले डालते हैं और पानी बाद में डालते हैं तो ये पूरा जल जो होता है गंगा जल बन जाता है। कुछ लोग जल को पहले डालते हैं, गंगा जल बाद में डालते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका होता है। इसके बाद में कलश में आपको ₹1.25 या ₹1 रखना है। धूप घास आपको डालनी है, सुपारी अक्षत आपको डालने हैं। अक्षत ध्यान रखना टूटे हुए नहीं होने चाहिए। कलश के ऊपरी हिस्से पर आपको अशोक के पत्ते या आम के पत्ते 5, 7, 9 अपनी श्रद्धा के अनुसार लगा सकते हैं। इसके बाद एक पानी वाला जटा वाला नारियल आपको लेना है और इसके ऊपर रोली या आप चुनरी लपेट सकते हैं और इस नारियल को कलश के बीचों बीच रख दीजिए। थोड़ी सी पिन्नी में भरकर आप गेहूं रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं। इसके बाद इस कलश को उठाकर जिस मिट्टी के बर्तन में आपने जौ बोए हैं, जिस भी बर्तन में बोए हैं, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर आपको इस कलश को रखना है और आपको कलश स्थापना के साथ ही 9 दिन नवरात्रि के व्रत शुरू करने हैं। साथ ही रोज पूजा करते समय थोड़े से जल का छींटा जौ में डालना है। जौ में ज्यादा पानी नहीं डालना है, वरना आपके जौ गल सकते हैं। दुर्गा सप्तमी का पाठ इन 9 दिनों में जरूर करें। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी इतनी ही। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, तब तक खुश रहिए।